इसराइल ने जरहियत की तमाम हदें पार कर दी। वहशियाना बमबारी में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 2800 हो गई। 10,000 से जायद जख्मी। सहूली फोर्सेस की अक़वाम में मुत्तहिदा के कैंप पर भी बमबारी। एक ख़ानदान के 17 अफराद शहीद। मुर्दा खानों में जगह कम पड़ गई। मैयतें रेफ्रिजरेटर्स में रखी जाने लगी। अभी तक मलबे तले 1000 से जायद लाशें फंसी हुई हैं। फ़लस्तीनी वजारत दाखिला हुकाम को खदशा। सहूली फोर्सेस ने 30,000 मकानात और 14 अस्पताल तबाह कर दिए। गजा में 12 लाख अफराद बेघर। खुराक और तिब्बी सामान की शदीद कमी। 10 लाख के करीब फ़लस्तीनियों की शिमाली गजा से जुनूब की जानिब नकल मकानी। मिस्र में फ़लस्तीनी सफ़ीर का इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर राहदारियों को फौरी खोलने का मुतालबा। इसराइली फौज धोखेबाज। अमरीकी मीडिया ने धोखे का पोल खोल दिया। शिमाली गजा से नकल मकानी करने वालों को महफूज रास्ता दिखाया। मोहलत के दौरान नकल मकानी करने वाले ने हत्या फ़लस्तीनियों पर बारूद बरसा दिया। ख़वातीन और बच्चों समेत 250 फ़लस्तीनी रास्ते में ही शहीद हो गए। गजा में बमबारी। जिंदगी के आसार ख़त्म होने लगे। हज़ारों बेघर अफराद मदद के लिए पुकार रहे हैं। लगता है दुनिया से इंसानियत मर चुकी। आलमी बरादरी गजा का मुहासरा ख़त्म कराए। UN रिलीफ एंड वर्क्स के सरबराह फिलिप रेनी की अपील। मुहासरे में मौजूद लोगों की ज़िंदगी को शदीद ख़तरात लाहक हैं। 20 लाख से ज़ायद अफराद बदतरीन मुश्किलात का शिकार हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी फ़लस्तीनियों के लिए इसराइल की वार्निंग को जबरी बेदखली करार दे दिया है। इसराइली फ़ौज की हिदायत मौसर वार्निंग नहीं, जबरी बेदखली है। फ़लस्तीन में सूरत हाल बिगड़ी तो खामोश नहीं रहेंगे। गजा जंग का दायरा वसी हुआ तो अमरीका को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने खबरदार कर दिया। इसराइल अमरीकी सहारे पर खड़ा है। एक हफ्ते की जंग ने बता दिया इसराइल ये जंग नहीं जीत सकता। हमने जंग में हिस्सा लिया तो इसराइल के ऐवान लरज़ उठेंगे। अभी कई सेहूनी बस्तियाँ अल-क़स्साम की गिरफ्त में हैं। इसराइल ने अपना रास्ता ना बदला तो मज़ाहमती तहरीकें ख़ित्ते का नक्शा बदल देंगी। अमीर अब्दुल्लाहियान। इसराइल का हमास के पास 155 गैरकमालियों की मौजूदगी का एतराफ़। मग़मियों की रिहाई के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारा मकसद हमास को ख़त्म करना है। हिज़्बुल्लाह लबनानी सरहद पर कशीदगी को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। इसराइल ज़्यादा महाज़ों पर जंग छेड़ने के लिए तैयार। तर्जुमान इसराइली फ़ौज। जंग में अब तक 289 इसराइली फ़ौजी मारे जाने की तस्दीक। हमास के हमलों में 6 बरतानवी शहरी भी हलाक हुए हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म। बहरा रूम की तरफ अमरीकी बहरी बेड़े भेजना इश्तियाल अंगीज़ी नहीं। इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। इसराइल को शहरियों को नुकसान से बचाने के लिए तमाम इक़दाम करने चाहिए। मिस्र जल्द रफ़ाह बॉर्डर इनखला के लिए खोल देगा। गजा में फंसे अमरीकी शहरियों को भी रफ़ाह बॉर्डर के जरिए निकाला जाएगा। खित्ते के तमाम ममालिक इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े को फैलने से रोकने के लिए पुरज़्म है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा हल करने का मिशन। आलमी रहनुमाओं के राब्तों में तेज़ी। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन का अरब ममालिक का दौरा। दोबारा इसराइल पहुँचे। चीनी वज़ीर ख़ारिजा की रूसी हम मनसब से मुलाकात। हमास इसराइल जंगबंदी बारे तफसीली गुफ्तगू। चीन फ़लस्तीन के मसले के हल के लिए जल्द अपना वफ़द मशरिक़ वस्ता भेजेगा। तर्जुमान चीनी महकमा ख़ारिजा। UNAID चीफ का भी इसराइल फ़लस्तीन सूरत हाल पर जल्द काहिरा का दौरा करने का ऐलान। सऊदी अरब का गजा के मुहासरे के खात्मे का मुतालबा। सऊदी वली अहद और अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। गजा में फ़ौजी कशीदगी पर तबादला ख्याल। मासूम जानों को ख़तरे में डालने वाली फ़ौजी मुहिम को ख़त्म किया जाए। वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान।
पाकिस्तान का इंसानी बुनियादों पर गजा के लिए फौरी इमदाद भेजने का फैसला। महसूर फ़लस्तीनियों के लिए इमदादी सामान की पहली खेप तैयार। इसराइली जारहियत का शिकार गजा की बड़ी आबादी को फौरी इमदाद की ज़रूरत है। हुकूमत फ़लस्तीनी हिलाल अहमद सोसाइटी के साथ राब्ते में है। इमदादी सामान की तरसील के लिए पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की मुतल्लिका एजेंसी से भी राब्ते में है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी का ईरानी हम मनसब हुसैन अमीर अब्दुल्लायान से टेलीफोनिक रब्ता। गजा बहरान, शहरियों की अमवात, फ़लस्तीनियों की बड़े पैमाने पर नकल मकाने पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और ईरान का तनाज़े को बढ़ने से रोकने के लिए फौरी इक़दाम उठाने पर इत्तफ़ाक़। जलील अब्बास जिलानी का मिस्री वज़ीर ख़ारिजा को भी टेलीफोन। पाकिस्तान की जानिब से फ़लस्तीन के लिए इंसानी बुनियादों पर इमदाद की फराहमी की यकीन दहानी। आलमी सतह पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ आवाज़ें उठने लगी। दुनिया भर में फ़लस्तीनियों से इज़हारी यकजहती के लिए रैलियाँ और मुज़ाहरे। अमरीका, बरतानिया, स्पेन और भारत समेत मुख्तलिफ ममालिक में आवाम सड़कों पर आ गए। फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जारहियत की भरपूर मज़म्मत। फ़ज़ाएँ फ्री फ़लस्तीन के नारों से गूंज उठी। आलमी इंसानी हुकूक की तंजीमों से जंग फौरी बंद कराने का मुतालबा। लंदन मुज़ाहिरीन ने बादशाह चार्ल्स के तारीख़ी मुजस्मे के हाथ में फ़लस्तीनी परचम थमा दिया। फारूक हबीब ने PTI छोड़ दी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान। पुराने साथी की चेयरमैन PTI के खिलाफ चार्जशीट। हुकूमत जाने के बाद PTI ने पुरतशद्दुद मुज़ाहमत की तहरीक शुरू कर दी। आपने बैलेट की बजाय बुलेट का रास्ता अख्तियार किया। PTI में नौजवानों के जहनों में मनफी सोच डाली गई। नौजवानों के जहनों में बिठाया गया इदारे हमारे खिलाफ हैं। सख्त सिफारती एहतजाज के बावजूद साइफर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। चेयरमैन PTI के पास कोई आला अखलाकी बुनियाद नहीं। क़ायद आज़म के पाकिस्तान के बजाय उस्मान बुज़दाद और फरागोगी का पाकिस्तान हमारे हवाले किया गया। PTI सरबराह ने बहुत काबिल लोगों को टिशू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया। अलकादर यूनिवर्सिटी मामले को बंद लिफाफे में ही काबीना से मंजूर करा लिया गया। तोशाखाना में दूसरों पर तनकीद करते रहे लेकिन खुद घड़ियां बेचते रहे। फारूक हबीब की IPP रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। साफा केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ को रिलीफ न मिल सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल समात के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी। जेल ट्रायल सिक्योरिटी के हवाले से दरख्वास्त गुजार के हक में है। चेयरमैन PTI खुद अपनी सिक्योरिटी के हवाले से मुतादिद बार खदशात का इजहार कर चुके। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। साफा केस में चेयरमैन PTI के दरख्वास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। चेयरमैन PTI के साफा केस में इखराज मुकदमा की दरख्वास्त पर भी फैसला महफूज। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की मुलाकात। आइना में इंतखाबात, मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू। आसिफ जरदारी ने मौलाना फजल रहमान की खुशदामन के इंतकाल पर ताज़ियत की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात 50 मिनट तक जारी रही। तमाम वज़राए आला अशाई ज़रूरिया की कीमतों में कमी लाएं। निगरान वज़ीर आज़म की सूबाई हुकूमतों को हिदायत। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी हुई है। समरात आवाम तक मुंतकिल करने के लिए इक़दाम किए जाएँ। इस पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। मुतल्लिका हुकाम कीमतों के कंट्रोल का तरीक़ा कार वज़ा करें। अनवारुल हक काकड़। पंजाब हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम तक पहुँचाने का फैसला। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने अशाई ज़रूरियत की कीमतों में कमी के लिए 48 घंटे की डेडलाइन दे दी। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स और प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फ़ाल किरदार अदा करने का हुक्म। ट्रांसपोर्ट किरायों में 10% तक कमी लाने का टास्क। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। अमरीकी करेंसी के मुकाबले में रुपये की कदर मज़ीद मुस्तहकम। इंटरबैंक में डॉलर
89 पैसे सस्ता 274 रुपये 83 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 277 रुपये पर मुस्तहकम। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स में 237 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 49,731 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सोने की कीमतों को फिर रिवर्स गियर लग गया। मकामी मार्केट में सोने की फीतुला कीमत में 1,900 रुपये की कमी। 1 तोला सोना 2,100,000 रुपये का हो गया।